उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर जानकारी दी। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फॉर्म फेंसिंग के लिए 2500 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे राज्य के किसानों के हित में सकारात्मक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल प्रदेश के किसानों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से राहत प्रदान करेगी। चैत्र नवरात्र के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मां कालिका मंदिर की पूजा अर्चना की। सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए नवरात्रि शक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नवरात्रि शक्ति श्रद्धा का पर्व है, सीएम धामी ने कहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना इस दौरान उन्होंने की है। मां कालिका मंदिर में वो पहुंचे थे और इस दौरान पूजा अर्चना की। माता पिता शोधने पूजने दंडवत्ते नमः पृथ्वे नमः धरणिदेव्ये नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि आधार शक्ते नमः गुरु कमलासनाय नमः। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर देहरादून के परेड ग्राउंड से 4 साल बेमिसाल की थीम पर कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित का संकल्प दोहराया। इसी के साथ ही धामी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देहरादून का परेड ग्राउंड 4 साल का जश्न और विकास के दावों की बड़ी प्रदर्शनी। सीएम धामी ने 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि 2021 में मौका मिला, समय कम था तो चुनौतियां बड़ी थी। हमारा संकल्प था कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में खड़ा करना है। 2022 में जनता ने दोबारा भरोसा जताया और सरकार ने संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि का गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्प की ओर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मंच से विकास के साथ सियासत भी गरमाई। सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, देवभूमि के दायित्व को सुरक्षित रखने के लिए हम धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा नियंत्रण कानून लाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई की, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया। सीएम ने कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि हम सत्ता को बपौती नहीं, सेवा का माध्यम मानते हैं। सीएम ने तंज मारा, कांग्रेस के पास हमारे खिलाफ मुद्दे नहीं, इसलिए बौखलाहट है। के बीच जब भी जाते हैं ऐसे अवसरों पर, तो हम उन्हें ईमानदारी से अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने इन सालों में क्या किया है, कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सा काम प्रगति पर है, कौन सा काम भविष्य में होने वाला है और क्या हमारे संकल्प हैं। क्योंकि हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोगों को बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, इसलिए वो जानबूझकर कभी अफवाहें फैलाते हैं, कभी भ्रम फैलाते हैं, कभी तथ्यों को तोड़ मोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भली भांति याद होगा कैसे कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश
भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। उस समय का आप सबको मैं स्मरण कराऊं, उस समय का याद होगा आपको, पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, NH 74 का घोटाला, डेनिस घोटाला और केदारनाथ में किस तरह से राहत सामग्री का घोटाला जब 2013 में आपदा आई थी, या ऐसे अनेक घोटाले करने वाले आज रंगे हुए सियारों की भांति अपनी बेईमानियों के किस्सों को छिपाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीते 4 वर्षों में GSDP, निवेश, स्टार्टअप और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा उछाल आया है। बहरहाल 4 साल, कई दावे और विकास की बड़ी तस्वीर के साथ मुख्यमंत्री ने जनता के सामने अपना 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। चुनावी साल में रिपोर्ट कार्ड जनता को कितना प्रभावित करता है, ये अब देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास और सुशासन की नई पहचान बनाई। उन्होंने 4 धाम, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, रोजगार के क्षेत्र में हुए कामों की सराहना की। साथ ही विश्वास जताया कि विकसित भारत के लक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका और मजबूत आगे होने वाली है। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजानदास भी मौजूद थे। 4 साल के इस जश्न को बेमिसाल बनाते हुए मंत्रियों ने 2027 में हैट्रिक के साथ सत्ता में वापसी का दावा किया। समय, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है, हम लोग मेहनत के साथ काम करेंगे और 2027 का चुनाव फतेह करेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक जीत के साथ हम लौटेंगे। लेकिन आज धामी 11 तैयार हो गई है, उसके साथ हम मैदान में जाएंगे और जो हमारा गोल है उस गोल पर पहुंचेंगे, गोल करेंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी ने तो ये कहा हल्द्वानी के अंदर कि पहले ये धाकड़ धामी थे, अब ये धुरंधर धामी हो गए हैं। तो धुरंधर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इधर स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालते ही मंत्री सुबोध उनियाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण कर दिया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत की और व्यवस्थाओं के फीडबैक लिए। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ सफाई, दवा, इलाज के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, लेकिन अभी भी काम करना बाकी है। सर, आपने पेशेंट से भी बात की, डॉक्टर से भी बातचीत की, क्या कुछ फीडबैक निकला? कल ही पोर्टफोलियो मिला है तो विभाग को समझना भी जरूरी है। जब विभाग को आप समझ लोगे उसी के बाद आप कोई आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आज दून हॉस्पिटल आया तो कुल मिलाकर के पेशेंट से भी बात की है और कुछ व्यवस्थाएं भी देखी तो संतोषजनक है। लेकिन अभी क्योंकि ये प्रदेश का सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बर्डन है, पूरा गढ़वाल मंडल का बर्डन है, हरिद्वार के लोग यहाँ आते हैं, इवन सहारनपुर जनपद के लोग भी आते हैं। तो पूरा इसको देखते हुए जो इसमें अभी काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है कि जो, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर ने बताया कि जो जितना इसमें ओपीडी का लोड है उस हिसाब से इन पर पर्याप्त जगह भी नहीं है। किस तरह एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह उस पर इंफ्रा होना चाहिए, इस सबको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार होने से कई जिलों को कैबिनेट में जगह मिली है, लेकिन अभी भी सूबे के 4 जिलों को कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली है। विपक्षी भले ही इस मुद्दे पर अपना जोर लगा रहे हों, लेकिन बीजेपी के वो विधायक ही इस मुद्दे की हवा निकाल रहे हैं जिनके हाथ कैबिनेट विस्तार के बाद भी खाली पड़े हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं।
सूबे की सियासत बीते कई सालों से कैबिनेट विस्तार के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ अब इस सियासी मुद्दे पर पूरी तरह से विराम लग गया है। नए मंत्रिमंडल में 5 विधायकों को जगह मिली है। कैबिनेट के इस विस्तार के साथ ही कई जिलों में मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। बावजूद इसके कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां से कोई मंत्री नहीं बन पाया है। ऐसे में विपक्षी दल इस मुद्दे को बना रहा है। आलम यह है कि विपक्षी कांग्रेस बीजेपी विधायकों की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे हैं। जो 5 अभी इन्होंने मंत्री बनाए हैं, उनमें से इन जिलों में से किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और तो और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से हमारे बिशन सिंह चुफाल जी 6 बार के विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनका भी नंबर नहीं आया। कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर को कैबिनेट विस्तार में कोई जगह नहीं मिली। वहीं गढ़वाल के चमोली और उत्तरकाशी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नहीं मिला। यही नहीं, उन विधायकों को भी कुछ नहीं मिला जिन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सालों से कई सपने सजोए थे। 13 जिलों के उत्तराखंड में सीएम समेत कुल 12 विधायक ही मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में ये तो तय था कि सभी जिलों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना नामुमकिन सा था। ये पार्टी का निर्णय है और ये माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है। जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। देखिए, पार्टी ने हमको भी बहुत जिम्मेदारी दे रखी है। पार्टी ने हमको भी कैबिनेट मंत्री बना रखा है। पार्टी ने हमको प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा है। 11 है तो जनपद 13 है, 1-2 तो खाली होंगे। चुनावी साल में कैबिनेट विस्तार सियासी खेल को मजेदार बना रहा है। ऐसे में कांग्रेस का जिलों की उपेक्षा का मुद्दा कितना तूल पकड़ेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस जिन विधायकों के सहारे ये मुद्दा उछाल रही है, वो विधायक ही कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकाल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 30 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर बैठे लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे जारी है। इस इलाके में 5000 से ज्यादा परिवार रहते हैं जो सर्वे के दायरे में हैं, लेकिन इस सर्वे के बीच हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने बड़ी मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि 8 फरवरी 2024 की हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां लोगों ने सरकारी टीम पर जानलेवा हमला बोला था। इन लोगों ने दंगे जैसे हालात पैदा किए थे, जिसके बाद 100 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई थी। और निश्चित रूप से मेरा मानना यही है कि उन दंगाइयों को पात्र ही न माना जाए, उनका सत्यापन ही न हो। जिन लोगों के ऊपर केस लगे हैं, जो लोग दंगे में शामिल थे, जिन लोगों ने इस शहर को दंगे के उसमें झोंका है, मैं समझता हूं कि ऐसे क्रिमिनल लोगों को, ऐसे क्राइम लोगों को, ऐसे दंगाइयों को, मैं शुद्ध रूप से कह रहा हूं, ऐसे दंगाइयों को हल्द्वानी में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। जोशीमठ औली सड़क पर बेकाबू डंपर की चपेट में पर्यटकों की कार आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कैंचीधाम के पास पर्यटकों की कार में अचानक आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि कार में उस वक्त कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के पर्यटक कार से 2 बच्चों के साथ कैंचीधाम दर्शन के लिए आए थे और रात में कार को सड़क किनारे पार्क कर होटल चले गए, लेकिन लौटते वक्त कार में भयंकर आग लग गई। इससे पूरी कार जलकर खाक हो गई। हालांकि सूचना के बाद फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीछे को ज्यादा हो रही है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में खाना बनाने के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ना मिलने से टेंट और रेस्टोरेंट कारोबारी परेशान हैं। ऐसे में कारोबारियों ने सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि उनका कारोबार चल सके। सिटी मजिस्ट्रेट ने कारोबारियों का भरोसा दिया कि कमर्शियल सिलेंडर के लिए राज्य सरकार ने एक एसओपी जारी की है, जिसके तहत अगले 1-2 दिनों में होटल और रेस्टोरेंट वालों को कमर्शियल सिलेंडर्स मिल जाएंगे। इस समय बड़ा गलत समय चल रहा है। हम देश के साथ हैं, लेकिन
देश के साथ साथ पेट का भी सवाल है। हमारे साथ हमारे कर्मचारियों के 10-15 परिवार भी खड़े हैं, उनके भी देखना, उनकी समस्या भी देखनी है। इसलिए हमने आज सरकार से ये बात करने तीसरी बार आया है कि हमें कुछ मात्रा में व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कर दिया जाए, जिससे ताकि हमारा रोजगार प्रभावित ना हो। मुख्यतः जो ऑयल कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं, चाहे बीपीसीएल हो, इंडेन हो, एचपीसीएल हो, उनके प्रतिनिधियों को कहा गया है कि उसी अनुरूप कमर्शियल की जो आपूर्ति है उसको हमारे ज़िले के लिए सुनिश्चित किया जाए और उस जैसी ये आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है तो उसके अनुसार कोटे के अनुसार सभी को कमर्शियल गैस उपलब्ध होना तभी सुनिश्चित हो पाएगा। विकासनगर से खबर, जहां सहसपुर क्षेत्र के धर्मवाला पुलिस चौकी के पास पवंटा साहिब हाईवे पर दबंगई कैमरे में कैद हुई। आरोप के मुताबिक एक दबंग ने पहले एक मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई की और जब स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया तो उन पर हमला कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि दबंगों ने कुछ लोगों को कार से कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए वारदात में इस्तेमाल कार को सीज कर दिया है। मिलते ही थाना सहसपुर की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर कुछ व्यक्तियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जा रही थी, तो उन अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया और पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली सहसपुर में संबंधित बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के जगजीतपुर में आबादी वाले क्षेत्र में घुसे एक जंगली हाथी ने खूब उत्पात मचाया। जहां फुटबॉल ग्राउंड के आसपास रिहायशी क्षेत्र में जंगली हाथी घूमता लोगों को नजर आया। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने जंगली हाथी को खदेड़ा। हाथी भागते हुए खेत में लगी तार बाड़ को तोड़कर ही अंदर घुसा। लोगों का कहना है कि इलाके में आए दिन हाथियों की आवाजाही बनी है और लोग वन विभाग से हाथियों की आवाजाही पर रोक की मांग कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। कई दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान केदारनाथ धाम में तैनात हैं। वहीं 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है और पीडब्ल्यूडी रास्ते से बर्फ हटाने का काम कर रही है। भारी बर्फबारी के बाद पूरी केदारपुरी बर्फ की सफेद चादर में ढकी नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद मौसम साफ है, लेकिन धाम में चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिख रही है। मंदिर परिसर के आसपास अभी 2 से 3 फीट बर्फ है। नरनारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत पर बर्फ जमी हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो रहे हैं। हिमालयन रेंज में मौसम में बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि मौसम चक्र पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। ऐसे में बदले मौसम चक्र का असर पैदावार पर भी हो रहा है। हालात यूं ही रहे तो हिमालयी क्षेत्रों का इकोसिस्टम बुरी तरह लड़खड़ा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। साल दर साल हिमालय रीजन के मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि सर्दियों के सीजन में जहां बारिश और बर्फबारी नदारत रही, वहीं मार्च आधा गुजर जाने के बाद इंद्रदेव कुछ मेहरबान हुए हैं। मौसम का ये बदलाव गर्मियों के साथ ही बरसाती सीजन में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो मौसम चक्र 2 महीने आगे निकल चुका है। मौसम चक्र का ये बदलाव खेती के साथ बागवानी के लिए संकट ला रहा है। की जलवायु परिवर्तित जिस तरह से हो रही है, तो प्रकृति में जो हमारी फसलें, उनका भी एक नियम होता है। उसकी हर जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है, उसके लिए कुछ जो तापमान होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि वो तापमान चेंज हुआ तो सभी चीजें, उसकी आवश्यकताएं चेंज हो जाएगी। किसी को मौसम में आए बदलाव ने खरीफ के साथ ही रबी की फसलों को भी बर्बाद किया है। यही नहीं, बागवानी को भी जलवायु परिवर्तन की कीमत चुकानी पड़ रही है। हालात तो ये हैं कि बदले मौसम के कारण जहां अनाजों की पैदावार काफी कम हो रही है, वहीं फलों की क्वालिटी पर भी सीधा असर पड़ रहा है। यही नहीं, सब्जियों के उत्पादन को भी मौसम चक्र ने खासा प्रभावित किया है। बदलते हालात में अब फसल चक्र को बदलने की जरूरत भी महसूस होने लगी है।
तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उस वजह से जो है पौधों में जो ये आपका पहले फल लगने की, फूल लगने की समस्या है, ये आ रही है। तो निश्चित तौर पे इससे जो है उत्पादन में कमी होगी और उनकी गुणवत्ता में भी असर पड़ेगा। मौसम में आए इस बदलाव ने सब कुछ बदल डाला है। ऐसे में तय है कि खेती और बागवानी से जुड़े लोगों की माली हालत भी अब खतरे में है। यही नहीं, प्रोडक्शन कम होने से खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि बदले हालात की बेहतर स्टडी कर खेती बागवानी का टाइम टेबल भी बदला जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक GMVN को 5 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग मिल चुकी है, जिसे और बढ़ने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में बुकिंग मिलने पर GMB का कहना है कि चारधाम यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। तो पूरा यात्रा सेल जो GMVN के अंडर आता है वो भी बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहा है। सभी हमारी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने में, सभी वाहनों का जो मैप है उसको ड्राइवर्स के साथ सब व्यवस्था इंश्योर करने में। और अच्छी बात यह है कि अभी से बहुत अच्छे लेवल पे बुकिंग्स भी हमारे को रिसीव हुई है। 5 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग ऑलरेडी अभी तक हमारे को प्राप्त हो चुकी है। आमतौर पर नैनीताल में पर्यटन की शुरुआत अप्रैल के बाद होती है, लेकिन ईद के बाद नैनीताल के पर्यटन स्थल गुलजार हैं। टूरिस्ट सरोवर नगरी की आबो हवा का मजा ले रहे हैं तो कारोबार को भी पंख लग रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ पहुंचने लगी है और सैलानी यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं। टूरिस्ट यहां के व्यू पॉइंट के साथ हिमालय दर्शन के दीदार कर रहे हैं और नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। ईद के बाद जो नैनीताल सुना ना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। लोकेशन बहुत अच्छी है और वैसे भी दोस्तों के साथ आए हुए यहाँ पे बहुत इंजॉय कर पाते हैं फिर। और एक ईद तो हम घर पे बनाते हैं या दोस्तों के साथ जो खाना वाना खिलाते हैं, उनके साथ घर पे जाके उनके खाना वाना खाते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद उसके जो 2 दिन होते हैं वो हम घूमने फिरने में एंजॉय करते हैं। पर नैनीताल में काफ़ी पसंद है बोटिंग वगैरह, और मौसम यहाँ का सच में बहुत शानदार है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने यहाँ पर थोड़ी गर्म है, यहाँ पर थोड़ा ठंडा है। काफ़ी अच्छी तरीके से हम एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल पर्यटन सीजन 15 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन ईद जल्दी होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। ऑफ सीजन में कम कारोबार और खराब होते हालातों को भी इस भीड़ भाड़ ने राहत दे दी है, तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट और टैक्सी समेत अन्य पर्यटन कारोबारियों का काम भी चल पड़ा है। हालांकि कारोबारी अब पर्यटन सीजन की तैयारी में भी जुट गए हैं। अभी तो अच्छा ही चल रहा है, कल से आज और कल बहुत बढ़िया काम है। लगता है आप टूरिज्म सीजन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा? उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे बढ़े और इसीलिए हम बोटों की रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ईद के बहाने ही सही कुछ दिनों का अच्छा कारोबार पर्यटन कारोबारियों को मिल गया है। हालांकि अगर पर्यटन सीजन बेहतर रहा तो कारोबार को अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस को नशे के तस्कर जो हैं हाथ चढ़े हैं। हल्द्वानी के देवल चौड़ इलाके के रहने वाले ये नशा तस्कर ऊधम सिंह नगर से स्मैक लेकर हल्द्वानी आते थे। दोनों के पास से 27 लाख से अधिक की स्मैक बरामद की है। इसमें हमने जो पूछताछ की है उसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि जो अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक पर पहले से ही एनडीपीएस के 2 अभियोग पंजीकृत है और इसमें हम पिट्स एनडीपीएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं।